ने सिर्फ साफ कर दिया है कि बीजेपी में नहीं जाना चाहते। वैसे कांग्रेस के वो नेता जिनकी उम्र 70 के पार हो गई है, जैसे हेमराज चौधरी, दीपेंद्र सिंह और मास्टर भंवरलाल शर्मा जैसे जो नेता हैं, वो भी बीजेपी में नहीं जाना चाहते हैं, ऐसा बयान सामने आ रहा है। क्योंकि इनका मानना शायद यही है कि जिंदगी भर कांग्रेस में रहने के बाद अब भी भाजपा में जाकर क्या करेंगे। इसके अलावा इनको अपने बेटों के भविष्य की चिंता भी हो रही है। बीजेपी में शायद उनके बेटों की कदर नहीं हो और उनकी राजनीतिक विरासत आगे ना बढ़ पाए, जिसको लेकर शायद कहीं ना कहीं चिंतन और मंथन भी जारी है। लेकिन कांग्रेस के साथ साथ यही स्थिति भाजपा में भी है, क्योंकि भाजपा में भी अपनी बैठकों का दौर जो है वो लगातार अब राजस्थान की राजनीति में जिस तरह से गरमाई हुई है जारी कर दिया है। वहीं कांग्रेस पार्टी ने बागी हुए सचिन पायलट को स्पष्ट संकेत देते हुए कहा है कि अगर वे बीजेपी में नहीं जाना चाहते तो हरियाणा बीजेपी सरकार का आतिथ्य त्याग दें और वापस अपने घर जयपुर लौट आएं। इसके साथ ही कांग्रेस की ओर से पायलट को याद दिलाया गया है कि नेता के रूप में उन्हें जितना प्रोत्साहन पार्टी ने दिया, वैसा कांग्रेस या बीजेपी में शायद ही किसी नेता को मिला हो। राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार से बगावत कर पायलट और कुछ विधायक हरियाणा के मानेसर में एक होटल में रुके हैं और शायद अब वहां सचिन पायलट मंथन कर रहे हैं कि अब आगे की राजनीतिक सफर में क्या करना है। लेकिन अब कांग्रेस के दो बड़े नेता, जो दिग्गज नेता राजस्थान की सियासत में कहे जाते हैं, वो आमने सामने हैं। राजस्थान में सियासी उठापटक, गहलोत बनाम पायलट, आमने सामने राजस्थान के दो बड़े दिग्गज। राजस्थान में कांग्रेस के अंदर चल रहे शह और मात के खेल में एक बार फिर अशोक गहलोत भारी पड़े। सचिन पायलट कांग्रेस के पहले नेता नहीं जिन्हें गहलोत ने राजनीतिक मात दी है, बल्कि राजस्थान में पार्टी नेताओं की एक लंबी फहरिस्त है। राजस्थान में सियासत के बादशाह माने जाने वाले हरिदेव जोशी, परसुराम मदरेना, नटवर सिंह, शिवचरण माथुर और सीपी जोशी तमाम कांग्रेसी नेताओं को सियासी शिकस्त देने में गहलोत सफल रहे हैं। राजस्थान में पौने 2 साल पहले कांग्रेस के सत्ता में आने के बाद मुख्यमंत्री बनने में नाकाम रहे सचिन पायलट ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के खिलाफ बगावत का झंडा उठा लिया। पायलट ने दावा किया कि उनके पास 25 विधायक, लेकिन गहलोत ने सोमवार को विधायक दल की बैठक में 100 विधायकों को जुटाकर अपनी ताकत का एहसास करवा दिया। यही वजह रही कि गहलोत ने विक्ट्री का साइन दिखाया। ऐसे में गहलोत को सत्ता से बेदखल करने में पायलट सफल नहीं रहे। हालांकि इसके साथ पायलट के सियासी भविष्य पर भी संकट के बादल मंडराने लगे। गुरुग्राम के मानेसर के नजदीक तावड़ू स्थित आईटीसी ग्रैंड भारत होटल में पुलिस बल की तैनाती सख्त है। इसी होटल में राजस्थान के साबका उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट के समर्थक 21 विधायक ठहरे हुए, जहां बुधवार शाम सचिन पायलट भी पहुंचे, जिसके बाद चर्चाओं ने जोर पकड़ लिया। लेकिन सचिन पायलट जल्द ही राजस्थान में अब कोई सियासी झटका दे सकते हैं। क्या है पायलट का पावर प्लान? क्या चल रहा है सचिन के दिमाग में? राजस्थान की राजनीति का सियासी रंग, किसी ने कहा जाओ, किसी ने कहा आओ। वहीं राजस्थान की सियासत में जारी हलचल के 4 दिन बाद राहुल गांधी ने अपनी चुप्पी तोड़ी। राहुल ने सचिन पायलट का नाम लिए बगैर युवा कांग्रेस नेताओं से कहा कि अगर कोई पार्टी छोड़कर जाना चाहता है तो वो जाएगा ही। सूत्रों के मुताबिक एनएसयूआई की मीटिंग में राहुल ने ये बात कही। उन्होंने कहा कि पार्टी के दरवाजे आप जैसे युवाओं के लिए खुले। हालांकि कांग्रेस को अभी भी उम्मीद है कि पायलट लौट आएंगे। लगातार तीसरे दिन भी पार्टी में पायलट से वापस आने की अपील की। जयपुर के ऑब्जर्वर रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि बीते दिनों में हमने सचिन पायलट को अपनी बात रखने को कहा। कल भारी मन से उनके खिलाफ कार्रवाई की। सुरजेवाला ने कहा कि मीडिया के जरिए उनके बयान की जानकारी मिली। वे कह रहे हैं कि भाजपा में नहीं जाएंगे। हम कहना चाहते हैं कि वे हरियाणा सरकार की मेजबानी छोड़ें, परिवार में लौट आएं, साथ में बैठें और अपनी बात रखें। षड्यंत्रकारी तरीके से राजस्थान की चुनी हुई कांग्रेस की सरकार को गिराकर
राजस्थान की 8 करोड़ बहादुर जनता की अस्मत को चुनौती दे रही थी, वो अपनी इस साजिश में फेल साबित हुई है। और कम से कम प्रथम दृष्टि से ये साफ है कि उन्होंने राजस्थान के जनमत के समक्ष हथियार डाल दिए हैं। इस परिप्रेक्ष्य में एक विशेष वक्तव्य के साथ मैं आज आपके बीच में उपस्थित हूं। हमारे युवा साथी सचिन पायलट जी और कांग्रेस के कई विधायकों को कई बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और कांग्रेस पार्टी ने आग्रह किया और कहा कि अगर आपका कोई वैचारिक मतभेद है मुख्यमंत्री जी से या किसी और व्यक्ति से, तो आप घर के अंदर बैठकर पार्टी की फोरम पर अपनी बात रख सकते हैं। हमारे साथी सचिन पायलट जी और हमारे साथी विधायकों को बार बार ये आग्रह किया गया कि आप वापस आइए और अपनी बात पार्टी की फोरम पर रखकर अपना मत रखिए। कोई समस्या है तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का केंद्रीय नेतृत्व पूरे उदार हृदय से और खुले मन से आपकी बात सुनने और उसका हल निकालने के लिए तैयार है। हमारे युवा साथी सचिन पायलट जी और कई कांग्रेस विधायक जो आज मौजूद नहीं हैं, उनको हमने एक से अधिक बार कांग्रेस विधायक दल की बैठक में आने का निमंत्रण दिया और ये कहा कि अगर आपको ये लगता है कि कांग्रेस विधायक दल का बहुमत आपके पास है तो आइए और विधायक दल में अपना बहुमत साबित कीजिए और जो अपना अधिकार है वो ले लीजिए। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पहली बार खुलकर सचिन पायलट पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि जो लोग सरकार गिराने के लिए षड्यंत्र में शामिल हैं, वही लोग सफाई दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ उप मुख्यमंत्री खुद ही डील कर रहे हैं। सरकार के खिलाफ षड्यंत्र में उप मुख्यमंत्री खुले रूप से शामिल हैं। हमारे कुछ साथी बीजेपी के ट्रैप में फंस करके अति महत्वाकांक्षी बन करके हॉर्स ट्रेडिंग करना राजनीति में लड़ाई होती है विचारधारा की, नीतियों की, कार्यक्रम की समझ में आता है। पार्टी में आए जाए कोई व्यक्ति, एंटी डिफेक्शन बिल है, आप 2-3 बहुमत आप चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। परंतु आप अगर बीजेपी जो आज सत्ता में केंद्र में है उनके साथ में आप हॉबनॉबिंग करो, उनके साथ में पैसे की डील करो, उनके साथ में लेन देन करो, उनके साथ हॉर्स ट्रेडिंग करो, कितने करोड़ मिलेंगे आपको पहली फेज में? पहली किस्त कितनी मिलेगी आपको? सेकंड कितनी मिलेगी आपको? टेलीफोन नंबर दीजिए, आप नाम दीजिए आदमी का जो डिलीवरी लेगा, आपका डिलीवरी लेगा। ये जो मीडिया हिंदुस्तान में बोल रहा है, मीडिया आपका ऑफिशियल रूप से आपका इंग्लिश मीडिया, राष्ट्रीय मीडिया, मैं रीजनल की बात तो कम करता हूँ, जो राष्ट्रीय मीडिया बोल रहा है उनको चाहिए कि ईमानदारी से सच्चाई के साथ दे। डेमोक्रेसी खत्म करने वाले लोग बैठे दिल्ली के अंदर, हॉर्स ट्रेडिंग कर रहे हैं, सरकारों को गिरा रहे हैं वो लोग। कांग्रेस लगातार पायलट को कोस रही है और कह रही है कि सचिन पायलट बहकावे में आगे हैं। वैसे भी कांग्रेस ने पायलट पर किए रहमो करम गिनवाए हैं और अब सीएम गहलोत ने भी इल्जाम लगाते हुए कोई कसर नहीं छोड़ी। अब बिना पायलट के राजस्थान में कांग्रेस कैसे चलेगी? क्योंकि सियासी गलियारों में चर्चा है कि कांग्रेस का हाथ छोड़ सचिन पायलट भाजपा का दामन भी नहीं थामेंगे। ऐसे में अब सवाल ये उठता है कि अब कांग्रेस का दामन कौन कौन छोड़ सकता है, किस किस के बगावती सुर और बागी तेवर हो जाएंगे, जिसका जवाब या तो अब सचिन पायलट दे सकते हैं या फिर आने वाले वक्त के हाथों है। न्यूज डेस्क की रिपोर्ट, एनबी न्यूज।
स्थिति ऐसी बन गई है कि इस पर शायद विधानसभा स्पीकर और राज्यपाल ही कुछ कर सकते हैं। लेकिन सीएम ने तो ये भी साफ कर दिया है कि वैसे भी कांग्रेस ने पहले सचिन पायलट को पहले हटाया और फिर बुलाया जैसी स्थिति बनाई हुई है, क्योंकि राजस्थान में करीब 30 ऐसी सीटें हैं जहां पर सचिन पायलट का अपना प्रभाव नजर आता है। गुज्जर बहुल सीटों पर तो पायलट अपने उम्मीदवार तो जिता ही सकते हैं। इसके अलावा मुस्लिम जनसंख्या और अनुसूचित जनजाति के मीणा सीटों पर भी वे उम्मीदवार जिता सकते हैं, क्योंकि गुज्जर बहुल इलाकों में मुस्लिम और मीणा जनसंख्या खूब है। इसके अलावा उनके पास दीपेंद्र सिंह जैसे राजपूत नेता और विश्वेंद्र सिंह जैसे जाट नेता हैं, जो संगठन को बड़ा करने में उनकी भरपूर योगदान दे सकते हैं। इसलिए रणदीप सुरजेवाला और अविनाश पांडे ने उन्हें बुलाया तो है, लेकिन सीएम गहलोत उन्हें खरी खोटी सुना रहे हैं। वहीं पायलट और उनके समर्थक विधायकों को नोटिस भी जारी कर शुक्रवार दोपहर 1 बजे तक जवाब मांगा है, जिसके बाद ही कुछ स्थिति जो है वो स्पष्ट हो पाएगी। पायलट कैसे करवाएंगे सेफ लैंडिंग? अयोग्य घोषित करने की प्रक्रिया। कांग्रेस ने स्पीकर से की शिकायत। सचिन पायलट अब क्या करेंगे? गहलोत क्या दांव चलेंगे? क्या भाजपा पर दोनों भारी पड़ेंगे? राजस्थान के सियासी घटनाक्रम में सचिन पायलट का विमान टेक ऑफ हो गया है। इसकी इमरजेंसी लैंडिंग और क्रैश लैंडिंग के बजाय इसकी सेफ लैंडिंग कैसे हो, अब इसको लेकर लोगों में चर्चाओं का जोर है। सचिन पायलट को कांग्रेस के डिप्टी सीएम और प्रदेश अध्यक्ष से हटाने के बाद कांग्रेस ने अयोग्य घोषित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। विधानसभा स्पीकर सीपी जोशी ने बुधवार को कांग्रेस की शिकायत पर पायलट समेत 19 असंतुष्ट विधायकों को नोटिस जारी किया है, जिनसे शुक्रवार तक जवाब मांगा गया है। विधायकों को नोटिस मांगा, असंतुष्ट विधायकों से जवाब। नोटिस में पूछा गया है कि पार्टी विरोधी गतिविधियों और कांग्रेस विधायकों की 2 बैठकों में शामिल नहीं होने पर उन्हें अयोग्य क्यों नहीं ठहराया जाना चाहिए। राजस्थान कांग्रेस के प्रभारी अविनाश पांडे ने इस पर कहा था कि पायलट समेत 19 मेंबर्स अगर 2 दिन में जवाब नहीं देते तो यह माना जाएगा कि वे कांग्रेस विधायक दल से अपनी सदस्यता छोड़ रहे हैं। कांग्रेस सूत्रों का यह भी कहना है कि पार्टी को नहीं बनाने पर कार्रवाई की जाएगी। गत रात 12 बजे बाद विधायकों को व्हाट्सएप पर नोटिस भेजे गए हैं। यह भी कहा जा रहा है कि फ्लोर टेस्ट की आशंका को देखते हुए कांग्रेस ने यह कदम उठाया है। मैं भाजपा में शामिल नहीं हो रहा। पायलट ने बुधवार को अपनी पहली बात मीडिया के सामने रखी। उन्होंने कहा कि वे भाजपा में शामिल नहीं हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैं अभी भी कांग्रेस का मेंबर हूं। कुछ लोग मेरा नाम भाजपा से जोड़ रहे हैं। मेरी इमेज खराब करने की कोशिश की जा रही है। मैंने राजस्थान में कांग्रेस की वापसी के लिए बहुत मेहनत की थी, लेकिन बाद में मेरी बात नहीं सुनी गई। राजस्थान में सियासी रण पूरे शिखर पर है। अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या सचिन पायलट थर्ड फ्रंट बनाते हैं या फिर कोई और सियासी दांव चलते हैं। न्यूज डेस्क रिपोर्ट, एनबी न्यूज। अब सीएम गहलोत के सामने उनकी ही सरकार में डिप्टी सीएम रहे सचिन पायलट हैं और भाजपा शायद इस इंतजार करो और देखो की मुद्रा में है। बैठकों का दौर भाजपा का भी जारी है और कांग्रेस का भी। कांग्रेस का शायद इसलिए क्योंकि अब 3 बड़े नेताओं को तो निकाल कर बाहर कर दिया है, लेकिन अब मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर बैठकें और सलाह मशवरा जारी है। कांग्रेस के सचिन पायलट को आउट भी कर दिया है।
वो भी पूरे रहमो करम गिनवाकर। लेकिन अब बिना पायलट के राजस्थान में कांग्रेस कैसे चलेगी? और पार्टी ने पुराने नेताओं को जो नई जिम्मेवारियां दी हैं, साथ ही सीएम गहलोत ने एक बार फिर से जिस तरह से सचिन पायलट को बहकावे में आने के आरोप लगाए हैं, लेकिन अगर बहकावे में सचिन पायलट आते तो फिर भाजपा में शामिल होने से मना क्यों करते? अब पायलट को महत्वाकांक्षा की उड़ान कहां लेकर जाएगी? क्या फिर वापसी का मूड जो है सचिन पायलट कांग्रेस की तरफ बनाएंगे? किस राह पायलट की सियासी उड़ान होगी? और ऐसे में अब सवाल यह भी उठता है कि अब कांग्रेस का दामन कौन कौन छोड़ सकता है? किस किस के बगावती सुर और बागी तेवर हो जाएंगे? और ऐसे में अगर स्थिति गहलोत को सरकार को जो है फ्लोर टेस्ट की पैदा हो जाती है, तब क्या होगा? महत्वाकांक्षा की उड़ान कहां लेकर जाएगी? कौन सा झटका देने को तैयार पायलट? प्रदेश में विद्रोह का झंडा उठाने वाले कांग्रेस के 19 विधायकों के समर्थन वापस लेने के बावजूद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपनी सरकार बचा पाएंगे या नहीं? अब पूरा दारोमदार विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी और राज्यपाल कलराज मिश्र पर निर्भर करता है। 19 बागी विधायकों की सदस्यता समाप्त करने का अधिकार जोशी के पास है, तो बहुमत साबित करने के लिए विधानसभा सत्र बुलाने का अधिकार राज्यपाल के पास। ऐसे में क्या समीकरण बनेंगे या बिगड़ेंगे, इस पर सभी की निगाहें जमी हुई हैं। कांग्रेस की याचिका पर विधानसभा सचिवालय में बागी हुए 19 सदस्यों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। 17 जुलाई की दोपहर 1 बजे तक इन सदस्यों को अपना जवाब पेश करना होगा। हाथ छोड़ कौन पायलट के साथ? तख्ता पलट करवाएंगे पायलट। वहीं कांग्रेस ने बागी हुए सचिन पायलट को स्पष्ट संकेत देते हुए कहा है कि अगर वे बीजेपी में नहीं जाना चाहते तो हरियाणा में बीजेपी सरकार का आतिथ्य त्याग दें और वापस अपने घर जयपुर लौट आएं। इसके साथ ही कांग्रेस की ओर से पायलट को याद दिलाया गया है कि नेता के रूप में उन्हें जितना प्रोत्साहन पार्टी ने दिया, वैसा कांग्रेस या बीजेपी में शायद किसी नेता को मिला हो। राज्य के अशोक गहलोत सरकार से बगावत कर पायलट और उनके कुछ विधायक हरियाणा के मानेसर के होटल में रुके हैं। राजस्थान की विधानसभा में दलीय स्थिति को देखें तो कांग्रेस के पास 107 विधायक हैं। सरकार को 13 में से 10 निर्दलीय और एक राष्ट्रीय लोकदल के विधायक का समर्थन है। लिहाजा गहलोत के पास 118 विधायकों का समर्थन है। उधर भाजपा के पास 72 विधायक हैं। बहुमत जुटाने के लिए कम से कम 29 विधायक चाहिए। क्या फिर वापसी का मूड बनाएंगे पायलट? अब किस राह पायलट की सियासी उड़ान? राजस्थान में सियासी उठापटक के बीच कांग्रेस विधायक और गहलोत सरकार के मंत्री प्रताप सिंह खचारियाबाज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर जमकर निशाना लगाया। इसके साथ ही बीजेपी पर आरोप लगाते हुए खरीद फरोख्त का सिलसिला अभी तक बीजेपी में थमा नहीं, ये बात भी उन्होंने कही। खरीद फरोख्त का सिलसिला बीजेपी का रुका नहीं है। बीजेपी उस कैंप को भोपाल में शिफ्ट करना चाहती है, भोपाल लेकर जाना चाहती है, गुजरात लेकर जाना चाहती है। और भारतीय जनता पार्टी भोपाल में चाहे लेकर जाए, चाहे गुजरात में लेकर जाए, और जयपुर में भी भारतीय जनता पार्टी के बाहर के जो लोग आए हुए हैं पैसे लेकर, मैं आज कह रहा हूं, वो पकड़े जाएंगे। बीजेपी ने अपना षड्यंत्र बंद नहीं किया है। बीजेपी के चुभ रहा है कि हमारा ऑपरेशन फेल कैसे हो गया, हम कामयाब क्यों नहीं हुए, क्योंकि आज राजस्थान है, कल महाराष्ट्र है, फिर कोई और स्टेट होती है, तब आगे क्या होगा ये बताइए। अब आगे सरकार कहीं नहीं जाएगी। जो परिवार के लोग जिनके बर्खास्त की हुई है उनको पार्टी आलाकमान से, नेतृत्व से बात करनी चाहिए। सोनिया गांधी जी से, राहुल गांधी जी से, वेणुगोपाल जी से, अविनाश पांडे जी से, रणदीप सुरजेवाला जी से, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी से, चलो मुख्यमंत्री जी से आप नहीं कर तो उनसे बात कर लें। किसी स्तर पर कोई बातचीत चल रही है कहीं? ये मेरी जानकारी में नहीं है। कल तक जब ये बर्खास्त की हुई उसके पहले तक सब बातचीत चल रही थी, मेरी पांडे जी से बात हुई थी। उसके बाद मेरी जानकारी में नहीं है
लेकिन मैं इतना कह सकता हूं, बीजेपी का षड्यंत्र फेल हो गया है। बीजेपी राजस्थान के बाद महाराष्ट्र जाने वाली थी, राजस्थान को टारगेट पे ले रखा है। कांग्रेस नेता दिग्विजय ने कहा कि सचिन पायलट को सांसद, केंद्रीय मंत्री, राजस्थान पार्टी का चीफ और डिप्टी सीएम बनाया। उनकी उम्र क्या है? वह युवा है, उन्हें पार्टी में धैर्य रखना चाहिए। उनका फैसला पार्टी के अनुशासन के खिलाफ है। उनके पिता स्वर्गीय राजेश पायलट जी ने बेहद ईमानदारी, निष्ठा और मेहनत के साथ कांग्रेस पार्टी का साथ दिया। कांग्रेस ने भी उन्हें कैबिनेट में रखते हुए हर काम में उनको आगे बढ़ाया। सचिन को 26-27 साल की उम्र में एमपी बना दिया, कैबिनेट में, सेंट्रल कैबिनेट में मिनिस्टर बना दिया, राजस्थान का पीसीसी प्रेसिडेंट बना दिया, डिप्टी चीफ मिनिस्टर बना दिया। अभी उनकी उम्र ही क्या है, 37-38 साल के हैं। थोड़ा सा धैर्य रखो। कितने ऐसे लोग हैं जो कि इतनी जल्दी तेजी से राजनीतिक पायदान पर आप ऊपर चढ़ते हैं, लेकिन जिस तरह का व्यवहार उन्होंने किया, ये कांग्रेस पार्टी की अनुशासन और जो नीतियां हैं उसके खिलाफ उन्होंने काम किया। मुझे इसका बात करना है। स्पीकर का नोटिस मिलने के बाद पायलट दिल्ली में संविधान और कानून के जानकारों से सलाह मशवरा कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि वे नई राजनीतिक पार्टी का गठन करने के बारे में भी विशेषज्ञों से चर्चा कर रहे हैं। प्रदेश की सभी कार्यकारिणी को भंग कर दिया गया है। नए अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा नए सिरे से इनका गठन करेंगे। राजस्थान के सियासी घटनाक्रम में सचिन पायलट का विमान टेक ऑफ हो गया है। इसकी इमरजेंसी लैंडिंग और क्रैश लैंडिंग के बजाय इसकी सेफ लैंडिंग कैसी हो, अब इसको लेकर लोगों में चर्चा जोरों पर है। सचिन पायलट को कांग्रेस के डिप्टी सीएम और प्रदेश अध्यक्ष से हटाने के बाद कांग्रेस ने उन्हें अयोग्य घोषित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। विधानसभा स्पीकर सीपी जोशी ने बुधवार को कांग्रेस की शिकायत पर पायलट समेत 19 असंतुष्ट विधायकों को नोटिस जारी कर दिया है, जिनसे शुक्रवार तक जवाब मांगा गया है। अब ऐसे में देखना होगा कि मानेसर से सचिन पायलट क्या राजस्थान की सियासी हवा में नया रंग और इसका रुख कैसे बदलते हैं। न्यूज डेस्क रिपोर्ट, एनबी न्यूज। राजस्थान के दो बड़े कांग्रेसी दिग्गज अब आमने सामने हैं और स्थिति क्या कुछ बनती है, ये अब सचिन पायलट ही स्पष्ट कर पाएंगे। क्योंकि जिस तरह से बैठकें हुई, 2 बार अशोक गहलोत ने अपना शक्ति प्रदर्शन किया, जो उनके साथ विधायक थे उनसे हाथ खड़े करवाए, विक्ट्री के साइन बनवाए और बैठकों का दौर भी लगातार जारी है। गहलोत सरकार लगातार जिस तरह से बैठकों का दौर कर रही है, क्योंकि मंत्रिमंडल से जिन लोगों को निकाला गया है अब उनकी जगह किसी और को बिठाया जाएगा और इसके लिए बैठकें की जा रही है कि किस विधायक को कौन सी जिम्मेवारी दी जाए। वैसे 3 विधायकों को उनके जैसे प्रदेशाध्यक्ष बदला गया है, युवा कांग्रेस अध्यक्ष राजस्थान में बदला गया है। तो ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो अभी कांग्रेस मंच पर कर रही है, लेकिन शुक्रवार से पहले बैठकों को लेकर और जिस तरीके से विधायकों के जवाब आने बाकी हैं, जिनको नोटिस जारी किया गया है, तो उसको लेकर ये सारी चीजें जो हैं अभी शुक्रवार तक कहीं ना कहीं अस्थिर सी दिखाई दे रही हैं। क्योंकि गहलोत सरकार शायद इस निष्कर्ष पर ना पहुंच पाए शुक्रवार से पहले कि विधायक अपना क्या रुख स्पष्ट करते हैं। और गुरुग्राम के मानेसर नजदीक तावड़ू स्ट्रीट आईटीसी ग्रैंड भारत होटल में जहां भारी पुलिस बल तैनात है, उसके अंदर सचिन पायलट समर्थक विधायक मौजूद हैं और सचिन पायलट भी देर शाम वहां पहुंचे हैं। इसी बीच हरियाणा के मुख्यमंत्री से जब इस संबंध में पूछा गया कि राजस्थान के कांग्रेसी नेता आईटीसी ग्रैंड भारत होटल में ठहरे हुए हैं, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि कोई भी कहीं भी रुक सकता है और होटल सरकार ने पूरे राज्य में खोले हैं। इस पर उनका ये बयान था।
आपको बता दूं कि कांग्रेस के कई ऐसे जो पहले भी इस तरह के बगावती तेवर दिखा चुके हैं, और राजेश पायलट जो सचिन पायलट के पिता थे, उन्होंने भी कई बार कांग्रेस के दिग्गज नेताओं को, इंदिरा गांधी को, राजीव गांधी को और सोनिया गांधी का तो उन्होंने उस वक्त साथ दिया था जब उनके खिलाफ अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए एक कांग्रेस का नेता खड़ा हुआ था। लेकिन सचिन पायलट के पिता बागी तेवर जरूर दिखाए, कई भाषणों में कांग्रेस के खिलाफ भी बोले, लेकिन कभी कांग्रेस नहीं छोड़ी। और कहीं ना कहीं यह स्थिति भी बन सकती है कि सचिन पायलट वापस कांग्रेस ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन किन शर्तों पर करेंगे? क्यों उन्हें दिल्ली में वो रहे 2 दिन, क्यों उन्हें वहां पर मिलने का वक्त नहीं दिया गया? ये तमाम बड़े ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब सिर्फ सचिन पायलट या राहुल गांधी ही दे सकते हैं, क्योंकि राहुल गांधी का तो ऐसा भी बयान सामने आया है NSUI के एक कार्यक्रम में कि अगर किसी को पार्टी छोड़कर जाना है तो वो जा सकता है। लेकिन आपको बता दूं कि बहुत से नेता हैं जो भाजपा में गए, उनमें से एक प्रसिद्ध सूफी गायक हंसराज हंस, जो कभी कांग्रेस के नेता हुआ करते थे, आजकल भाजपा के सांसद हैं, रहने वाले पंजाब के हैं। और वैसे ही शीला दीक्षित मंत्रिमंडल में कदावर नेता रहे राजकुमार चौहान, जो बीजेपी का दामन छोड़कर जिन्होंने कांग्रेस में घर वापसी की है। तो घर वापसी करने वाले भी बहुत से नेता हैं। राजकुमार चौहान से पहले कांग्रेस के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष रहे अरविंदर सिंह लवली, जो दिल्ली में थे, उन्होंने पहले बीजेपी का दामन जो है वो थाम लिया। हालांकि वो बीजेपी में बहुत ज़्यादा दिन टिक नहीं सके और उन्होंने पिछले साल जो है कांग्रेस में वापसी कर ली। और इसके साथ लोकसभा चुनाव के बाद पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस के दिग्गज नेता कृष्णा तीरथ पार्टी छोड़कर, कांग्रेस को छोड़कर भाजपा का दामन जिन्होंने थामा, लेकिन वो भी घर वापसी कर गए हैं। कृष्णा तीरथ को बीजेपी ने 2015 में पटेल नगर विधानसभा सीट से चुनाव मैदान में उतारा था, लेकिन आम आदमी पार्टी के हजारीलाल चौहान से उन्हें की हार हो गई थी। केंद्रीय मंत्री रही कृष्णा तीरथ ने 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस में वापसी की थी। तो ऐसे बहुत से नेता हैं जो बागी तेवर तो दिखाते हैं, लेकिन कई बार घर वापसी कर जाते हैं। और ये सिर्फ कांग्रेस में ही नहीं होता, ये भाजपा में भी होता है, समाजवादी पार्टी में भी होता है। बहुत से ऐसे दल हैं जिनमें ये सब कुछ चीज़ें चली रहती हैं। लेकिन फिलहाल जो राजस्थान की स्थिति है, सचिन पायलट के समर्थक विधायक और सचिन पायलट, उनको नोटिस जारी किया गया है। अब सारी चीज़, सारी बात राज्यपाल और स्पीकर पर निर्भर है कि क्या वो सचिन पायलट या उनके समर्थन विधायक जो है उनसे जिस तरह का नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया है, तो वो जो जवाब है वो शुक्रवार से पहले मिल पाता है या नहीं मिल पाता है, ये शुक्रवार 1 बजे से पहले तय हो जाएगा। क्योंकि रणदीप सिंह सुरजेवाला कह रहे हैं कि वापस आ जाओ, अविनाश पांडे कह रहे हैं कि वापस आ जाओ, वापस उनके लिए पार्टी के दरवाजे खुले हैं। लेकिन अशोक गहलोत जिस तरह से उनको खरी खोटी सुना रहे हैं, राहुल गांधी का जिस तरह से बयान सामने आए हैं, तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं बहुत से सवाल खड़े करती हैं। तो हमारे साथ इस वक्त कांग्रेस के प्रवक्ता प्रीतपाल बालीवाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रीतपाल साहब, बहुत बहुत स्वागत है एनबी न्यूज़ पर। थैंक यू जी, थैंक यू सुनील जी। भले साहब, मानेसर में बैठे हैं सचिन पायलट, राजस्थान में रणदीप सुरजेवाला कह रहे हैं वापस आ जाओ, अशोक गहलोत सीएम साहब राजस्थान के खरी खोटी सुना रहे हैं, क्या कहेंगे आप? दरवाजे खुले हैं या एक मत नहीं हो रही कांग्रेस? देखो, बात ये है सुनील जी कि जो हो रहा है दुर्भाग्यपूर्ण है जी, पर जिस हिसाब से इस टाइम बीजेपी लगी हुई है खरीद फरोख्त की राजनीति में, चाहे वो कर्नाटका में किया,
उससे पहले गोवा में किया, महाराष्ट्र में किया जी। या मध्य प्रदेश में किया। जी। इन्हें ये इनकी एक रणनीति बन चुकी है जी। कि जैसे ना तैसे करके अपना राज्य स्थापित किया जाए। जी। इनकी ईगो हस्त हुई, क्योंकि जी। अशोक गहलोत ने नरेंद्र मोदी जी को जी। 3 बार मात दे चुके हैं। जी। पहली मात उन्होंने पंजाब इलेक्शन में दी, क्योंकि वो स्क्रीनिंग कमेटी के हमारे चेयरमैन थे। जी, तो जी। पंजाब में 2/3 बहुमत से हमने सरकार बनाई। जी। उसके बाद गुजरात के वो प्रभारी थे, जी। वहां पर भी नाको चमे चबा दिए उन्होंने, बट उन्होंने जी। कुछ सीटों, कुछ के मार्जिन पे हम रह गए। जी। उसके बाद राजस्थान में उन्होंने वापसी की, जबरदस्त वापसी करी। जी। उसके बाद उन्होंने कर्नाटका में जाके सरकार बनाई। तो जी। ये चीजें उन्हें हजम नहीं हो रही थी भाजपा वालों को, इसीलिए उन्होंने ये षड्यंत्र रखा। सचिन जी कहीं नहीं गए हैं, हमारे साथ हैं। आने वाले दिनों में हम घर वापसी करेंगे, और पार्टी ने भी एक बड़ा कड़ा संदेश देने की कोशिश की है। कोई किसी का भी कितना नजदीकी क्यों ना हो, पार्टी से ऊपर नहीं हो सकता। जी। पार्टी ने उन्हें बहुत मान सम्मान दिया है। जी। 26 साल की उम्र में सांसद बनाया, जी। उसके बाद प्रदेश प्रधान बनाया, केंद्रीय मंत्री बनाया, उप मुख्यमंत्री बनाया। जी। इतनी बड़ी जिम्मेदारियां दी हैं, तो उन्हें भी पार्टी लेवल पे अगर कोई गुस्सा गिला था, उस नजदीकियों को आके यहाँ पे सॉल्व कर लेना चाहिए था, ना कि मानेसर में जहां पे बीजेपी की सरकार है उनके संरक्षण में बैठ के जी। पार्टी को कमजोर करना और जी। सरकार को गिराने का जो उन्होंने कोशिश करी है, जी। वो कड़ी निंदा राहुल गांधी जी भी कर चुके हैं और हमारे बाकी नेता भी कर चुके हैं। बट आज भी हम ये कह रहे हैं कि सुबह का भूला शाम को आ जाए, या अगले दिन भी आ जाए वापस, जी। तो उसका स्वागत है। घर की बात घर में रहे, वो ज्यादा बेटर है। अब तो घर में बाहर कहाँ के रह लोग गई वरना तमाशा प्रीतपाल देखते जी, हैं, अब अभी तक तो विरोध- बात घर में कहाँ रह गई, अब तो बात पूरे समाज में फैल गई। और जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि घर वापसी उनकी हो सकती है, तो फिर अशोक गहलोत साहब उनको खरी खोटी क्यों सुना रहे हैं? क्यों उन पर इल्जाम लगा रहे हैं कि डिप्टी सीएम ने ही सारा षड्यंत्र रचा है? देखिए सुनील जी, बात ऐसी है, जी। अगर गहलोत साहब के पास कोई प्रमाण पड़े हैं, जी। उन्होंने उन प्रमाणों की बात करी है। जी। अगर कोई गिल्टी कॉन्शियस है, मैं तो पहले बोल चुका हूं कि पार्टी के ऊपर कोई भी नहीं है, जी। ना कोई सीएम और ना कोई पीएम। जी। पार्टी ने सबको बनाया है, पार्टी अनुशासन के साथ चलती है। अगर पार्टी ने इतना कुछ दिया है, अगर उस पार्टी को आप दगा दोगे तो कड़ी कार्रवाई होगी। इस चीज का संदेश हमारी पार्टी ने इस बार दे दिया है, चाहे वो किसी का भी क्यों ना नजदीकी हो। राहुल गांधी जी के विश्वास पात्र है, हम भी राहुल गांधी जी की टीम के पार्ट हैं। बट अगर हम अपनी अनुशासनहीनता में नहीं रहेंगे, तो जो बाकियों के ऊपर कार्रवाई हुई है वही सचिन जी के ऊपर हुई है। अगर सिंधिया जी छोड़ के गए हैं तो उन पे भी कार्रवाई हुई है। अब लीवरेज नहीं रखेगी। पार्टी ने बड़ा कड़ा संदेश दिया। आज भी हम विनती कर रहे हैं, जो 19 विधायक जो दावा कर रहे हैं सचिन जी, उनको घर वापसी की आज भी न्योता है। शुक्रवार तक का टाइम दिया है कि आकर अपना जवाब दे, घर वापसी करें। बीजेपी ने भी उनसे अपना हाथ पीछे खींच लिया है, इसलिए अभी राइट टाइम है कि घर वापसी करें। गुल से गिले हर एक घर में होते हैं, जहां बर्तन होंगे 4 वहां खड़केंगे जी। अब ये टाइम राइट है उनकी घर वापसी का। हम इसीलिए बार बार पार्टी माध्यम से, आपके मीडिया के माध्यम से हम बार बार उनके तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपने कहा कि बर्तन है खड़केंगे ही खड़केंगे, लेकिन फिर इंतजार करो और देखो कि मुद्रा में भाजपा है, तो इस जो खड़क की आवाज आ रही है, तो कहीं ना कहीं उनमें खुशी की लहर नहीं होगी? अरे बात ऐसी है, बीजेपी में भी कौन सा सब अच्छा है जी। मणिपुर में इनके 22 विधायक छोड़ के चले गए। अभी तक हमने राज्यपाल को लिखकर दे चुके हैं, जौन सी इनकी सरकार है मणिपुर वाली, वो अल्पमत में है जी। तो वहां पे बहुमत साबित करने के लिए हम बोल रहे हैं, वहां पे कर ही नहीं रहे। कर्नाटक सबसे युवा मंत्री इनका 43 साल का है जी। कितने लोग भाजपा छोड़ के चले गए। मुरली मनोहर जोशी क्या कहते हैं, अडवाणी जी क्या कहते हैं, यशवंत सिन्हा जी ने नई पार्टी बना ली जी। तो क्यों बनाई, उनके बारे में भी सोचे। हमारी पार्टी का ख्याल रखने से पहले हमारी पार्टी हम संभाल लेंगे, बट आप जो खरीद फरोख्त का धंधा शुरू कर रखा है,
लोकतंत्र की हत्या करनी शुरू कर दी है, जी। वो हत्या अब होने नहीं देंगे। अशोक गहलोत जैसा मुख्यमंत्री जी। कोई नहीं हो सकता। जी। पूरा राजस्थान उनसे प्यार करता है, पूरा हिंदुस्तान उस आदमी से प्यार करता है। इतना डाउन टू अर्थ है आज, इसीलिए वो अपनी सरकार बचा पाए हैं। और आगे पूरे 5 साल ये सरकार पूरे करेगी और अगले 5 साल भी अशोक गहलोत की लीडरशिप में राजस्थान पे कांग्रेस का राज्य रहेगा। यानी भाजपा वाली बोली आज आप भी बोल रहे हैं कि जैसे वो बोलते हैं कि केंद्र में हमारी सरकार अभी 5 साल और रहेगी, तो मणिपुर में जो स्थिति है, असम में जो स्थिति है, उसको लेकर जैसे भाजपा हिमाचल प्रदेश में भी ऐसे पूरी अंतरकला चली हुई है, लेकिन खुल के कोई बोलता नहीं भाजपा वाले। तो आप जिस तरीके से राजस्थान का फायदा भाजपा उठाने वाली है तो या उठा सकती है, तो ऐसी स्थिति में लिए कांग्रेस क्यों नहीं करती? अरे देखिए, हम खरीद फरोख्त का धंधा नहीं करते। इन्होंने तो ये तो दलाल बन गए हैं। डेमोक्रेसी को खत्म करने के लिए जो नीच हरकतें कर चुके हैं उसका हम बयान करना ही नहीं चाहते। यही जो मानेसर के होटल और गुड़गांव के होटल हैं, पहले कर्नाटका के विधायकों के लिए यूज किए गए। अजीत पवार जी को यहाँ पे लेकर आए गए, उन्हें भी बाद में घर वापसी करनी पड़ी। उनके साथ जो एमएलए लेके गए उनको भी वापसी करनी पड़ी। ये एक लोकतंत्र है। देश ने 70 सालों में एक खूबसूरती है। आपको लड़ना चाहिए चाइना से, आप खरीद रहे हो घर के विधायक। आपको लड़ना चाहिए नेपाल से, जिन्होंने राम जी पे किंतु कर दिया, हमारे लोगों को मारना शुरू कर दिया, हमारी बहू बेटियों का सम्मान में उल्टा बोल रहे हैं। उनसे लड़िए। आप लड़िए पाकिस्तान से, आप लड़िए बांग्लादेश से, आप लड़िए भूटान से, आप लड़िए म्यांमार से, आप लड़िए श्रीलंका से, बट आप घर की जंग में ना पड़े। हमारी विनती ये है कि सुनील जी, एक विनती है। आज बिहार में 75 आदमी बीजेपी के ऑफिस से निकले हैं। जब कोरोना की शुरुआत हुई थी तब बलियावाल साहब आपको रोकना चाहूंगा। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे जल्द और चर्चा यूं ही जारी रहेगी। declaring a public health emergency of international concern over the global outbreak of novel coronavirus. भारत की कोरोना वायरस से जंग। आपको चाहिए पूरी जानकारी के लिए भरोसेमंद जरिया। जानकारी जो अफवाहों पर ना हो। 24 घंटे 7 दिन लगातार सिर्फ ANB न्यूज पर। फतेह हो पंजाबियों। सत श्री अकाल। कोरोना वायरस का डट के सामना कर रहे साडे सारे वॉरियर्स, चाहे वो डॉक्टर्स हों, नर्सेस हों, पुलिस होवे, सफाई सेवक हों या फिर आम लोकी ਜਿਹੜੇ कोरोना के खिलाफ डट के खड़े ने, उन्हें सारे नूं मेरा सलाम। पंजाब सरकार वालों मिशन फतेह शुरू की गई है, जिहदा मकसद है कोरोना नूं हराउणा, उहदे उत्ते फतेह पाउणी। एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते सानू सारे रूल्स का पालन करना चाहिए। इस वक्त सानू मिल के एक दूजे की मदद करनी चाहिए, सपोर्ट करना है। कोरोना वायरस नूं हरा के फतेह पानी। असीं सारे कोरोना खिलाफ इस जंग विच पंजाब सरकार के नाल है। मिशन फतेह जिंदाबाद। फतेह हो पंजाबियों, फिर फतेह होगी। बौद्ध मत की उत्पत्ति और उत्तर वैदिक काल, कुषाण साम्राज्य और मुस्लिम शासकों का शासनकाल, मथुरा के पेड़े और आगरा का ताज, फिरोजाबाद की चूड़ियां और बनारस का घाट, इलाहाबाद का संगम और
बरेली का बाजार, मुरादाबाद पीतल की नगरी और नवाबी नगरी लखनऊ का कसीदाकार, जहां कोस कोस पे बदले है पानी, जहां 2.5 कोस पे बदले है वाणी, जहां की मिट्टी और हवा में महकती है पीर और संतों की रूह, उस प्रदेश की नजाकत और उस प्रदेश का मिजाज दिखाएंगे हम ANB न्यूज पर। अपना उत्तर प्रदेश। कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANB न्यूज इन चैनल नंबर पर। तो राजस्थान में स्थिति आमने सामने की है। अशोक गहलोत जो सीएम राजस्थान के हैं और जो डिप्टी सीएम थे कभी राजस्थान में, वो आमने सामने हैं सचिन पायलट। दोनों ही 15वीं विधानसभा जो राजस्थान की रही उसमें दोनों ने विधानसभा के सदस्यों को जितवाने के लिए कड़ी मेहनत की। नतीजा 2018 में जो रहा विधानसभा का वो ये रहा कि कांग्रेस के 107 सीटों पर जीत हो और भारतीय जनता पार्टी के 72 विधायक वहां जीत कर आई। कम्युनिस्ट पार्टी 2 सीटों पर, निर्दलीय 13, भारतीय ट्राइबल पार्टी की 2, राष्ट्रीय लोकदल की 1 और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की 1 सीट हासिल हुई। इतना बड़ा बहुमत, उप मुख्यमंत्री का ओहदा, प्रदेशाध्यक्ष की कमान, फिर भी सचिन पायलट बागी तेवर क्यों दिखा रहे हैं? उन्हें वापस कांग्रेस में आने का मौका भी है। ऑब्जर्वर के तौर पर जो राजस्थान भेजे गए हैं, रणदीप सिंह सुरजेवाला, अजय माकन, केसी वेणुगोपाल, वो भी वहां पर पहुंचे। उन्होंने भी कहा कि पार्टी में वापस आ जाएं। विधायक दल की बैठक रखी गई, विधायक दल की 2 बार बैठक हुई, फिर भी और इसी मसले पर लगातार चर्चा हमारी जारी है, क्योंकि राजस्थान में सीएम अशोक गहलोत और पूर्व सीएम रहे सचिन पायलट आमने सामने हैं। कांग्रेस से हमारे प्रवक्ता प्रीतपाल बलियावाल साहब हमारे साथ लगातार मौजूद हैं और शिप्रा बंसल भाजपा की प्रवक्ता और चंडीगढ़ से पार्षद हमारे साथ मौजूद हैं। शिप्रा बंसल साहब, बहुत बहुत स्वागत है। मैम शिप्रा जी, कैसे देखेंगी जिस तरह से राजनीतिक घमासान, जिस तरह से सचिन पायलट पर इल्जाम, और भाजपा कह रही है कि हमने कुछ ऐसा नहीं किया जो खरीद फरोख्त के इल्जाम लग रहे हैं, क्या कहेंगी आप? पहले तो सुनील जी नमस्कार जी। तो ये आप कह रहे हैं कि कांग्रेस का जो मुद्दा है जी, ये थोड़ी आवाज एक हो रही है। शिप्रा जी, हम आपको सुन पा रहे हैं, आप अपना विचार रखिए। जी ठीक है। तो जो ये कांग्रेस वाला मुद्दा है ये कोई आज का नहीं है जी, ये बहुत पुराना चलता आ रहा है। ठीक है, इनकी अशोक गहलोत जी की या सचिन पायलट जी की इनकी पुरानी आपसी वो है। आप जानते हैं इन्होंने पायलट जी ने बहुत अच्छा काम किया और इनका पहले भी थोड़ी दिक्कत थी कि मुख्यमंत्री बनना चाहते थे, प्रयोग मुख्यमंत्री बन,
जी। पर आज जो इसका जो चल रहा है, जो हम राजस्थान की स्थिति देख रहे हैं, इसमें भाजपा का कुछ लेना देना नहीं है। जी। कांग्रेस का अपना आंतरिक मामला है जी। कांग्रेस ही अपने इनके कार्यकर्ता है, जो कर्मठ कार्यकर्ता है, उनको सम्मान देने से चूक जाते हैं जी। तो इसलिए उनकी आपसी तनाव बनता है जी। इसमें बीजेपी का या बीजेपी क्या करे, बीजेपी हर पार्टी को, हर कार्यकर्ता को सम्मान देती है। बीजेपी हमेशा जोड़ने में विश्वास करती है, ना कि तोड़ने में। और रही बात जो आपने कहा कि भाजपा का तोड़ मरोड़, भाजपा इसमें कुछ भी नहीं कर रही है, भाजपा का ना कोई लेना देना है, इनका अपना मुद्दा है। तो इसमें मैं यही कहूंगी कि कांग्रेस इतने बड़े अच्छे कार्यकर्ता हैं, राहुल जी हैं, सब हैं, तो आपस में बैठ के इसको सुलझाएं। ये इनका इंटरनल मुद्दा है, जिसमें आप सिर्फ एक राजनीतिक स्तर के लिए या पॉलिटिकल इमेज आप किसी भी पार्टी कैसे बदनाम कर सकते हैं। अच्छा, ये बदनाम कर रहे हैं। तो पहले तो भाजपा जिस तरीके से बैठकों का दौर नहीं था जारी, अब बैठकें भी शुरू हो गई। पहले कहते थे हमने ऐसा कुछ नहीं किया, अब कहते हैं कि अगर सचिन पायलट आना चाहते हैं तो उनके लिए पार्टी के दरवाजे खुले हैं, हमारा संपर्क नंबर है, उसको डायल करें, आ जाएं। सुनील जी, मैं सुनील जी अपनी बात फिर से दोहराती हूँ जी कि भाजपा हर कार्यकर्ता का सम्मान करती है जी, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो किसी भी विचारधारा से हो जी। भाजपा ने ये नहीं कहा कि जी सचिन पायलट जी आप आगे। भाजपा हमेशा ये कहती है कोई भी कार्यकर्ता सम्मान से आना चाहता है, अपनी इच्छा से आना चाहता है, तो वो बिल्कुल आए। फिर ये वसुंधरा राजे जी चुप क्यों हैं? ना बैठकों में शामिल हो रही हैं, ना अभी तक कोई बयान आया है। ये इनकी चुप्पी के पीछे क्या कारण है? ध्यान दिया होगा जी, आपने ध्यान दिया होगा, सचिन पायलट जी ने ही ये बात की 6 महीने से मैं वसुंधरा राजे मिला नहीं जी। वसुंधरा राजे का जब इसमें कोई लेना देना नहीं है, ये कांग्रेस नहीं पार्टी पर इतने बड़े आरोप कांग्रेस की तरफ से लगाए जा रहे हैं। एक्स सीएम राजस्थान की रही है, फिर उनका कोई हक नहीं बनता कि पार्टी के ऊपर इतने इल्जाम लगा रहे हैं तो कोई जवाब दें? बेबुनियादी आरोप या बेबुनियादी बातों पे समझता व्यक्ति यही सोचता है कि चुप भली कि नहीं है, हम उसको क्यों बोले। अच्छा, भलिया बाल साहब, बेबुनियादी आरोप हैं जो आप इन पे लगा रहे हैं भाजपा वालों पर। देखिए कि इनके 2 नेताओं पे एफआईआर दर्ज हो चुकी है जी राजस्थान में जी, जिनको की सीडियां भी 1-2 दिन में जनतक कर दी जाएंगी। ये कैसे कैसे उन्होंने कितने करोड़ 25 करोड़ रुपया जी रुपये देने की बात कही गई है जी, जो उनकी कॉल डिटेल्स आई हैं, उसी आधार पे सीएम जो एसओजी बनी थी जी, जिसकी कंप्लेंट भी सचिन जी ने खुद करी थी जी, तो उन्होंने उसी के लिए तो बुलाया था कि दूध का दूध पानी और पानी का पानी होगा। तो आज भी सीएम साहब ने यही बात आती है कि अगर कोई गुनाहगार है उसे बख्शा नहीं जाएगा जी, वो बीजेपी का कोई भी आदमी हो। आने वाले दिनों में हम क्लियर कर देंगे कि इन लोगों ने इतने करोड़ रुपया एक एमएलए पे खर्च करने की बात कही जी। यही खर्च मध्य प्रदेश में हुआ जी, यही खर्च कर्नाटका में हुआ और यही महाराष्ट्र में करने की कोशिश करी, जहां अजीत पवार जी को ये ले गए, बाद में उन्होंने घर वापसी करी है। आज भी हम तो सचिन जी से बार बार एक ही बेनती करेंगे कि आप घर वापसी कर लीजिए। पार्टी आप जो माँ पार्टी होती है उसमें अगर कोई गुस्से गिले भी हैं उसको बैठ के सुलझा लिया जाता है, बट जो बीजेपी है वो इस पे राजनीति करने से पीछे नहीं हट रही जी, पैसे लगा रही है, पैसे के बल पर। आज इन्हें कोशिश करनी चाहिए चाइना के साथ विवाद सुलझाने की, वो विवाद ये सुलझा नहीं पा रहे हैं। नेपाल के साथ विवाद सुलझा नहीं पा रहे हैं, घर में खरीद फरोख्त करनी शुरू कर दिया। हमने तो कड़ा संदेश दे दिया अपनी पार्टी में, अगर कोई भी अनुशासनहीनता करेगा उसे पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा, किसी से कोई लिहाज नहीं रखी जाएगी, चाहे वो कोई भी बड़ा नेता क्यों ना हो जी। आज अशोक गहलोत जी की प्रशंसा पूरे देश में है जी, कैप्टन अमरिंदर सिंह जी की प्रशंसा पूरे देश में है जी। प्रधानमंत्री ने भीलवाड़ा मॉडल को सबसे बेस्ट मॉडल बताया है कोरोना के साथ लड़ाई लड़ने के लिए।
पंजाब का मिशन फतेह को सबसे बेहतर बताया गया प्रधानमंत्री मोदी ने। आज तक मोदी जी ने किसी बीजेपी शासित प्रदेश के किसी भी मुख्यमंत्री की तारीफ करी है कि उसने अच्छा काम किया है? जी। सिर्फ कांग्रेस शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों ने इस पे लगाम लगाई है। हमारा डेथ रेशो भी कम है, रिकवरी रेट हमारे ज्यादा है, हम तो काम करने की इच्छा लग रहे हैं। अभी कोरोना से लड़ाई लड़ रहे हैं, ऊपर से उधर विस्फोट कर दिया बिहार में भी। बिहार के मुख्यमंत्री के घर में कोरोना घुस गया, बीजेपी के दफ्तर में कोरोना घुस गया। अब इनकी तुलना भी हम तबलीगियों के साथ करनी शुरू कर देते हैं कि इन्होंने कोरोना बम पे लड्डू प्रीतपाल जी रोकना चाहूंगा। सिप्रा जी कहिए, क्या कह रही हैं आप? कहिए। ये कहना चाहती हूँ, आप इनको सचिन पायलट जी उनका खुद का ही तो बयान है, जब इन्होंने घर ही नहीं छोड़ा। और दूसरी बात आप जो ये कह रहे हैं, मैं जानती हूँ कि कैप्टन अमरिंदर हर कार्यकर्ता की हमारी यही है कि उनकी इज्जत करिए। पर जो पंजाब में योजना के तहत अन्न आया, आपने 10% दिया गया है, आपके ही घरों में रखा गया है, कीड़े अरे तो उसमें जाता है। आप ये मत कहिए, यहाँ पे हम बात करें कांग्रेस वहां पे क्या कर रही है। कांग्रेस का अपना मामला यही चीजें खुले चलाएंगी, सारी कूट करना और गलत नीति करना कांग्रेस का काम है, भाजपा नहीं है। बलियावाल साहब क्या कहेंगे जिस तरह से सिप्रा जी बता रही हैं? मैडम की आवाज नहीं, मुझे मैडम की आवाज क्लियर नहीं आई मुझे। अच्छा चलो फिर आपसे ही सवाल लेता हूं कि अब अगर सचिन पायलट वापस आते हैं या थर्ड फ्रंट बना देते हैं तो क्या कहेंगे? थर्ड फ्रंट के अगर बनाते हैं। अरे सचिन जी कहीं जाने वाले नहीं जी, घर वापसी करेंगे। अच्छे नेता हैं, युवा नेता हैं, देश को जरूरत है उनकी जी, पर अनुशासनहीनता नहीं बर्दाश्त की जाएगी, चाहे कोई भी बड़ा नेता हो जी। घर का व्यवहार घर में सुलझाएं, बीजेपी के हाथों में मत खेलें जी। ना माया मिली ना राम, अब उन्हें घर वापसी कर लेनी चाहिए। आज भी हमारे रणदीप सुरजेवाला जी ने एक ये बात आखी है कि अगर वो घर वापसी करेंगे दोनों हाथों से स्वागत है। इस बात को क्यों दोहरा रहे हैं कि वो घर वापसी करें? अरे जिन्होंने अपना परिवार ही नहीं खुद ही उनका बयान है, उन्होंने कांग्रेस छोड़ी का, तो आप उन्हें कैसे बोल रहे हैं कि घर वापसी करते हैं? मतलब आप लोगों ने उनको निकाल दिया। कार्यकर्ता का सम्मान है आपके लिए। मेरी बेनती सुनिए, आपके जो सम्मान करते हो ना, अडवाणी जी का सम्मान करना सीख लीजिए, मुरली मनोहर जी का सम्मान कीजिए, यशवंत सिन्हा जी का सम्मान कीजिए। आप अपने घर को देखिए पहले, बाद में दूसरे के। हम कह रहे हैं कि घर से कोई रूठ कर जाता है तो अगर वो घर वापस आ जाए तो उसका स्वागत किया जाएगा। जिनके घर आप शीशे के होते हैं दूसरे के घर पे पत्थर नहीं मारते, ये क्लियर हो चुका है। आपकी पॉलिसी है, आप लोगों को खरीदना चाहते हो लोग। आप इस टाइम कोरोना के साथ हिंदुस्तान लड़ रहा है, आप उसे छोड़ के प्रीतपाल जी कांड किया, अब राजस्थान में करने लगे। वहां पे प्रीतपाल जी अगर एक एक करके अगर आप अपनी बात रखेंगे, अगर एक एक करके आप बोलेंगे तो प्रीतपाल जी रोकना चाहूंगा। एक एक कर अगर आप अपनी बात रखेंगे तो जनता को भी समझ आएगी, हमारे दर्शकों को भी समझ आएगी कि पार्टियों की स्थिति कहां पर है। अगर यही शोर लोकसभा की तरह होता तो आज जनता के कई मसले हल हो चुके होते। वहां पर भी शोर होता है और यहां पर भी हो रहा है। सिप्रा जी क्यों जो है सिन्हा साहब बिहार के सड़कों पर आ गए हैं, मोदी जी के खिलाफ क्यों झंडा उठा रहे हैं? जी देखिए, हर परिवार में कुछ ना कुछ अपनी पर्सनल दिक्कत होती है। ऐसा नहीं है, कांग्रेस का तो काम हमेशा से ही रहा है कि जो नेता हमारे अच्छे उनको भड़काने का काम करते हैं। ऐसा नहीं है कि सिन्हा जी सड़कों पर आ गए। और जो उन्होंने बात करी कि अडवाणी की, मुरली मनोहर जोशी जी, आज भी मुरली मनोहर जोशी जी को एक वरिष्ठ नेता
चलो मेरे पास ठीक है। सिप्रा जी वक्त की कमी है। प्रीतपाल बलेवाल साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सिप्रा बंसल साहब मैम आपके बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल अशोक गहलोत और सचिन पायलट उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री जो कभी उप मुख्यमंत्री रहे राजस्थान में, अब आमने सामने हैं। लेकिन स्थिति क्या है ये आने वाले दिनों में स्पष्ट हो जाएगी, क्योंकि भाजपा आरोपों को रोज नकार देती है और रोज आरोप कांग्रेस लगा देती है। लेकिन सचिन पायलट मीडिया के सामने कब आएंगे, अब इंतजार उस बात का है कि आकर जितने सवाल उठ रहे हैं उनका क्या जवाब देंगे और क्या उनकी राजनीतिक चाल रहेगी। फिलहाल आज के कार्यक्रम में मुझे यानी सुनील कुमार हिमाचली को दीजिए इजाजत। बहुत बहुत धन्यवाद।